2020 को हमारे दशक का सबसे विनाशकारी वर्ष माना जा रहा है। इसकी वजह कोरोना महामारी तो है ही, साथ ही 2020 का अत्यंत बुरे होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा भूकंप। दिल्ली और आसपास के इलाके इसके कारण सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। इस पर लोगों ने मजाकिया अंदाज में कई मीम्स भी शेयर किए, जिसमें उन्होंने कहा, हम जाएं तो जाएं कहां, अगर बाहर गए तो कोरोना से मरेंगे और अगर घर में रहें तो भूकंप से। सवाल यह उठता है कि भूकंप से हमें डर क्यों लगता है। जब भूकंप आता है तो हमें सबसे ज्यादा डर इस बात का रहता है कि जिस मकान में हम रह रहे हैं कहीं वह ढह तो नहीं जाएगा, इसलिए हम घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर हमारा घर भूकंप प्रूफ रहे तो हमारा डर काफी हद तक कम हो जाएगा। मकानों को भूकंप प्रूफ बनाने को लेकर सरकार कुछ गाइडलाइंस जारी करती है। यह गाइडलाइंस वैज्ञानिकों द्वारा उस भूभाग पर किए गए शोध पर आधारित रहता है। इसी संदर्भ में हाल ही में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज किया है। यह संस्थान एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के हिमबस्ती गांव के उस क्षेत्र में उत्खनन किया जहां 1697 में सादिया नाम के एक बड़े भूकंप के आने के ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में प्राप्त इन साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में क्या पाया गया? अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चट्टानों के खिसकने से आए भूकंप के निशान नदियों और झरनों के पास सतह के ऊपर जमा भूगर्भीय पदार्थों के रूप में मौजूद है। इस बारे में और गहन अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ उत्खनन स्थल से 21 रेडियो कार्बन नमूने इकट्ठा किए। यह शोध हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इतिहासकारों ने इसे इस क्षेत्र में बड़े विनाश का कारण बने भूकंप को सदिया भूकंप के रूप में दर्ज किया है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1667 ईस्वी में आए इस भूकंप ने सदिया शहर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। यह खोज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह खोज इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह खोज पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भूकंप की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उसके अनुरूप यहाँ निर्माण गतिविधियों की योजना बनाने में मददगार हो सकती है, जिससे भूकंप से होने वाले नुकसानों को कम किया जा सकता है।